Hello friends, welcome to Education Rise. Today we are going to discuss the MCQs from the chapter The Portrait of a Lady for class 11th. तो आज हम कक्षा 11 की इंग्लिश के MCQs करेंगे फर्स्ट चैप्टर के, जिसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और चलिए तो शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का ऑथर कौन है? चार ऑप्शन है। फर्स्ट इज रस्किन बॉन्ड, बी खुशवंत सिंह, सी नैपॉल और डी है विक्रम भट्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मुख्य जो है वो कैरेक्टर कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी सिस्टर, ऑप्शन सी ग्रैंड मदर एंड ऑप्शन डी डॉटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रैंड मदर यानी दादी। जिन जिन प्रश्नों के आंसर आपको आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। पोर्ट्रेट जो लटक रही थी ग्रैंडफादर की, उसमें ग्रैंडफादर कैसे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड वॉर्न बिग टर्बन, ऑप्शन बी ओल्ड स्किनी रिंकली, ऑप्शन सी यंग हैंडसम एंड वेल बिल्ट एंड ऑप्शन डी ओल्ड वेल बिल्ट। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड वॉर्न बिग टर्बन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। दादी कैसी दिखाई देती थी। ऑप्शन ए ओल्ड फैट एंड लॉन्ग, ऑप्शन बी है लॉन्ग फैट एंड स्लाइटली बेंट, ऑप्शन सी ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट फैट एंड डी है स्लाइटली बेंट एंड फैट। तो इसका ऑप्शन राइट है सी ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट एंड फैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विथ हिज ग्रैंड मदर। ऑप्शन ए व्हेन ही वॉज अ किड, ऑप्शन बी when he was an infant, option C when he became a teenager and option D when he failed and became a teenager। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए when he was a kid। जब वो बालक था, छोटा बच्चा था, उसी समय उसे उसके माता पिता ने उसकी दादी के साथ छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। गाँव में दादी कौन से पशुओं को भोजन कराती थी। ऑप्शन ए डॉग्स, ऑप्शन बी काउस, ऑप्शन सी स्पैरोज एंड ऑप्शन डी कैट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉग्स। दादी जब मंदिर जाती थी तो वो चपातीज अपने साथ लेके जाती थी और आते वक्त वो कुत्तों को रोटी डालती थी। क्वेश्चन नंबर 7, What did the author eat for breakfast? लेखक नाश्ते में क्या लेता था। ऑप्शन ए थिक एंड स्टॉल चपातीज विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, ऑप्शन बी थिक ब्रेड विथ बटर, ऑप्शन सी उपमा एंड ऑप्शन डी राइस एंड कर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए थिक एंड स्टॉल चपातीज विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 8, Why would grandmother accompany the author to his school? दादी ऑथर के साथ में स्कूल क्यों जाती थी। ऑप्शन ए टू कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखने के लिए, टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम, या फिर उसे वापस घर लाने के लिए इंतज़ार करती थी, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच्ड टू स्कूल, या फिर स्कूल से जुड़ा हुआ था मंदिर, और सी वांटेड टू मीट द विलेजर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच्ड टू स्कूल, स्कूल से जुड़ा हुआ था उसका मंदिर। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। लेखक के माता पिता कहाँ थे। ऑप्शन ए अब्रॉड, ऑप्शन बी सिटी, ऑप्शन सी अदर विलेज एंड ऑप्शन डी अदर स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिटी में वो लोग रहते थे, माता पिता सिटी में रहते थे और एंड ग्रैंड मदर एंड द ऑथर वो जो है वो विलेज में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन द डेली बेसिस। दादी जो है वो टेम्पल में क्या करती थी। ऑप्शन ए मेडिटेशन,
ऑप्शन बी read scriptures, ऑप्शन सी sing religious prayers and ऑप्शन डी teach other kids religious prayers। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रीड स्क्रिप्चर्स। वो क्या करती थी कि वहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथ होते थे उनको पढ़ती थी। क्वेश्चन नंबर 11, what was the turning point of the friendship between grandmother and author? ऑप्शन ए when he became an adult, ऑप्शन बी है when his parents called them both to the city, ऑप्शन सी when he felt her to live in the city with his parents and ऑप्शन डी when they stopped talking। तो ऑथर की ज़िंदगी में उनकी फ्रेंडशिप में जो है ग्रैंड मदर और ऑथर की फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा था आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू सिटी, जब उनके माता पिता ने दोनों को शहर में बुला लिया था। तो ये उनके फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? ऑथर सिटी में जाने के बाद कहाँ पर जाता था पढ़ने के लिए? ऑप्शन ए इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, ऑप्शन बी बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाई स्कूल, ऑप्शन सी हिंदी स्कूल एंड ऑप्शन डी नोवेयर, कहीं पर नहीं जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। वो एक इंग्लिश स्कूल में गाड़ी में बैठ के मोटर बस में बैठ के जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? लेखक की नई इंग्लिश स्कूल की कौन सी चीज़ ने ग्रैंड मदर को अनहैप्पी कर दिया? ऑप्शन ए द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, ऑप्शन बी बिकॉज दे वर इन सिटी, ऑप्शन सी बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड ऑप्शन डी बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि दादी अंग्रेजी नहीं समझती थी और वो उसके लेसन्स में कोई हेल्प नहीं कर पाती थी, मदद नहीं कर पाती थी। तो ये ऑप्शन उसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक? ऑप्शन ए it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk, option B she liked only religious prayers, option C she liked the traditional folk music and option D she thought it would distract him from studies। कौन सी बात थी जो दादी को म्यूजिक पसंद नहीं था, किस वजह से दादी को म्यूजिक पसंद नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। अकॉर्डिंग टू दादी, अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर की म्यूजिक जो है उस पर हार्लॉट्स यानी वेश्याओं का एकाधिकार है और साथ ही साथ ये भिखारियों का काम है, ये भद्र लोगों का काम नहीं है म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? सिटी में द ग्रैंड मदर अपना टाइम कैसे बिताती थी? ऑप्शन ए फीडिंग डॉग्स, ऑप्शन बी रीडिंग स्क्रिप्चर्स, ऑप्शन सी स्पाइनिंग द व्हील्स एंड ऑप्शन डी टॉकिंग टू नेबर्स। क्या करके वो टाइम बिताती थी? तो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्पाइनिंग द व्हील्स। वो व्हील्स पर जो है वो सूत काता करती थी और इस तरीके से अपना टाइम जो है वो बिताती थी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? प्रत्येक दिन आफ्टरनून का जो समय होता था वो दादी किस तरीके से स्पेंड करती थी? ऑप्शन ए बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, ऑप्शन बी बाय टॉकिंग अ नैप, ऑप्शन सी बाय टॉकिंग टू ऑथर्स मदर एंड ऑप्शन डी बाय गोइंग टू टेम्पल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज। वो सैकड़ों गोरैयाओं को जो है चुग्गा डालती थी, रोटी खिलाती थी, इस तरीके से उसका आफ्टरनून का टाइम जो वो स्पेंड होता था। क्वेश्चन नंबर 17, What happened when the author moved abroad to study for 5 years? लेखक जब 5 साल के लिए अध्ययन करने के लिए विदेश गया तो क्या हुआ? ऑप्शन ए grandmother bid goodbye by silently kissing his forehead, option B no one came to see him, option C grandmother moved back to village and option D parents moved with him। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए grandmother bid goodbye by slightly kissing his forehead। उसके ललाट पर उसने उसको गुड बाय किया, चूमते हुए उसे जो है वो गुड बाय किया था लेखक को। क्वेश्चन नंबर 18,
वॉट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल, दादी की इवनिंग शेड्यूल में क्या परिवर्तन आया? ऑप्शन ए, सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। ऑप्शन बी, सी कुड गो फॉर अ वॉक। ऑप्शन सी, सी वुड स्लीप अर्ली। एंड ऑप्शन डी, सी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। उसने अपने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और उसके बाद में जो है वो संगीत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, What happened when the grandmother didn't pray for the first time? जब दादी ने पहली बार प्रार्थना नहीं करी तो क्या हुआ? ऑप्शन ए, सी फेल इल द नेक्स्ट डे। ऑप्शन बी, सी मेड दिस हर रूटीन। ऑप्शन सी टूक ब्रेक एंड वेंट टू द विलेज। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबो। तो इसका करेक्ट आंसर है सी फेल इल द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन फिर वो बीमार पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, दादी ने अपनी बीमारी के प्रति क्या प्रतिक्रिया दी? ऑप्शन ए, सी सैड हर एंड वॉज नियर। ऑप्शन बी, सी इग्नोर्ड हर हेल्थ। ऑप्शन सी टूक केयर ऑफ हर। एंड ऑप्शन डी, सी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो उसने क्या प्रतिक्रिया दी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सी सैड हर एंड वॉज नियर। उसने कहा कि अब मेरा अंत नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, अपने अंतिम क्षणों में दादी ने क्या किया? ऑप्शन ए, टॉक्ड टू एवरीवन इन द हाउस। ऑप्शन बी, वरीड अबाउट एवरीवन। ऑप्शन सी, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। एंड ऑप्शन डी, वेंट टू द टेम्पल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वो चुपचाप प्रार्थना करती रही और अपनी जो माला थी उसे फेरती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, दादी किस तरीके से मरी? ऑप्शन ए, ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स लेइंग ऑन द बेड। ऑप्शन बी, इन द हॉस्पिटल। ऑप्शन सी, वाइल स्लीपिंग। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ड्यूरिंग टेलिंग बीड्स लेइंग ऑन द बेड, बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी माला जो है वो फेरते फेरते प्रार्थना करते करते दादी मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरोज एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, दादी की मृत्यु पर स्पैरोज ने किस प्रकार का भाव व्यक्त किया? ऑप्शन ए, दे डिडंट कम टुडे। ऑप्शन बी, दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वेरेंडा। ऑप्शन सी, दे एट द ब्रेड क्रम्स। एंड ऑप्शन डी, दे चिर्प्ड अ लॉट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वेरेंडा। आई वे गौरैया आई और चुपचाप बरामदे में बैठी रही। Question number 24, what happened when they took the grandmother's corpse away? क्या हुआ जब दादी की लाश को ले जाया गया? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, neighbors visited them to pay condolences. Option B, they mourned her death in her room. Option C, birds flew away quietly. And option D, nothing happened. तो क्वेश्चन आंसर इसका है क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली। जो पक्षी आए थे, गौरैयाएँ आई थी, स्पैरोज चुपचाप उड़ करके चली गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डिड यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर, इस चैप्टर में आप ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को किस तरीके से फील करते हैं? ऑप्शन ए, इमोशनल। ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी, सेल्फलेस। एंड ऑप्शन डी, लविंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट प्लेस्ड, दादी ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे उनका जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ पर रखा हुआ था, कहाँ लटक रहा था? ऑप्शन ए, ऑन अ सेल्फ। ऑप्शन बी, हंग एबो द मेंटल पीस। ऑप्शन सी, पुट ऑन द मेंटल पीस। एंड ऑप्शन डी, ऑन अ टेबल। तो इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंग एबो द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर वो लटक रहा था। क्वेश्चन नंबर 27, Did the author bother to learn the morning prayers that his grandmother recited? क्या उसकी दादी जो सुबह की प्रार्थना को रिसाइट करती थी, बोलती थी, उसकी वजह से लेखक परेशान होता था? ऑप्शन ए, यस।
ऑप्शन बी ही लिसन्ड बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, ऑप्शन सी ही कुड नॉट लर्न एंड ऑप्शन डी नो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ही लिसन्ड बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न। वो सुनता तो था लेकिन उसने कभी उन्हें याद नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 28, When was their common link of friendship snapped? उनकी मित्रता का एक सामान्य रिश्ता था, एक लिंक थी, वो कब टूट गई? ऑप्शन ए when he went to college, ऑप्शन बी when he went to the university they were given separate rooms, and option C when he started working, and option D when he went abroad। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी when he went to the university they were given separate rooms। जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगा और उसे अपना अलग कमरा दे दिया गया तो उनके बीच में जो एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो स्नैप्ड हो गया। सेकेंड लास्ट question of this video, what was grandmother's reaction when the author was going abroad? Option A happy, option B sad, option C not even sentimental, and option D sentimental। Now the correct answer of this question is option C not even sentimental। तो वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई थी। And the last question of this chapter is 30, what was her reaction when he came back after 5 years? Option A overwhelmed, option B clasped the author in her arms and said prayers, ऑप्शन सी हैप्पी, एंड ऑप्शन डी सेंटिमेंटल। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, क्लैस्प्ड द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स। तो ये था एक वीडियो जो इसका फर्स्ट चैप्टर आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अगर आप इस वीडियो में आए हुए क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करिए और बेल बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।